लोग कहते हैं शिवजी की बारात में देवता आए थे, लेकिन सच क्या है पता है? उस रात बारात में देवता नहीं, भूत प्रेत और शमशान के प्राणी चले थे, और जिन्हें देखकर पूरा हिमालय डर के मारे अपने घरों में छुप गया था। यह है महादेव की सबसे भयानक बारात की कहानी। सब देवता महादेव के पास पहुंचे। प्रभु, पार्वती ने कठोर तपस्या की है, अब कृपा करके विवाह स्वीकार कीजिए। महादेव मुस्कुराए, बस हल्का सा सिर हिलाया और विवाह के लिए तैयार हो गए। हिमालय नगरी में उत्सव शुरू हो गया। पूरा नगर सजा दिया गया। सबको लगा आज सबसे दिव्य, सबसे सुंदर बारात आएगी। सबसे पहले आए भगवान विष्णु। शंख, चक्र, गदा, पद्म इतने तेजस्वी, इतने सुंदर कि लोगों ने सोचा यही दूल्हा होंगे। लेकिन वो तो सिर्फ मित्र थे, दूल्हा अभी आना बाकी था। उधर महादेव क्या कर रहे थे? ना कोई महल, ना कोई राजसी वस्त्र। वो बैठे थे शमशान में, पूरे शरीर पर भस्म लगाए, जटाएं खोले, बाघंबर पहने। तभी उनके गण बोले, प्रभु, आज आपका श्रृंगार हम करेंगे। और फिर शुरू हुआ दुनिया का सबसे अजीब, सबसे भयानक श्रृंगार। फूलों की जगह सांप, सेहरे की जगह नाग, हार की जगह खोपड़ियां और पूरे शरीर पर जलती चिता की भस्म। महादेव तैयार थे, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। महादेव बोले, बारात में सिर्फ देवता क्यों, सबको बुलाओ। सारे शमशान, सारे भूत, सारे प्रेत। और फिर जहां जहां मृत्यु थी, वहां वहां से भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी सब निकल पड़े। किसी का सिर नहीं, किसी के 100 सिर, किसी के हाथ नहीं, किसी के असंख्य हाथ। कोई हंस रहा था, कोई चीख रहा था। धरती कांप उठी। और फिर निकली शिव की बारात। न शहनाई, न गीत, सिर्फ अजीब हंसी, डरावनी चीखें और भय की आवाजें। बच्चे घरों में छुप गए। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए। पूरा हिमालय सुनसान हो गया। मां मैना आरती का थाल लेकर खड़ी थी। सोच रही थी, मेरा दामाद सबसे सुंदर होगा। नंदी रुका। महादेव सामने आए। जैसे ही उन्होंने अपना चेहरा दिखाया, भस्म से ढका मुख, लाल आंखें, गले में लिपटे सांप, प्रलय जैसा रूप। मैना देवी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। मां मैना आरती का थाल लेकर खड़ी थीं। सोच रही थीं, मेरा दामाद सबसे सुंदर होगा। नंदी रुका। महादेव सामने आए। जैसे ही उन्होंने अपना चेहरा दिखाया, भस्म से ढका मुख, लाल आंखें, गले में लिपटे सांप, प्रलय जैसा रूप। मैना देवी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी महादेव ने अपनी आंखें बंद की। भस्म की रेखाएं शांत होने लगी। लाल अग्नि जैसी दृष्टि कोमल हो गई। सांप स्थिर हो गए और वही रौद्र रूप धीरे धीरे दिव्य, शांत, मनोहर स्वरूप में बदल गया। अब सामने थे जगत के सबसे अद्भुत वर। हवन प्रज्वलित हुआ। मंत्र गूंज उठे। पार्वती ने वरमाला धारण की। महादेव ने स्वीकार किया। विवाह पूर्ण हुआ। तभी गणों ने गर्जना की, हर हर महादेव। भूत, प्रेत, गण सब आनंद में नृत्य करने लगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। विष्णु मुस्कुराए। ब्रह्मा ने आशीष दिया। इंद्र ने जय घोष किया। लेकिन उस विशाल उत्सव में जो सबसे ज्यादा प्रसन्न थे, वो थे भूत, प्रेत और गण। क्योंकि आज सिर्फ शिव का विवाह नहीं हुआ था, आज उनके स्वामी अपने परिवार के साथ खड़े थे। इसीलिए उन्हें कहते हैं भूतों के नाथ, भूतनाथ। लेकिन आखिर क्यों महादेव को भूतनाथ कहा जाता है, वो कथा अगले भाग में। हर हर महादेव।